जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। एक चप्पल से जाग सकता है आपका सोया हुआ भाग्य, जिससे घर में खुशहाली और बरकत दोनों होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर चीज का संबंध ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आते हैं। हम बात करते हैं चप्पल की। ये भी हमारा भाग्य चमकाने में मददगार हो सकते हैं। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर हम ध्यान नहीं दें तो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, अक्सर देखा जाता है कि घर में खराब, पुरानी और टूटी हुई चप्पलें पड़ी रहती है। लोग सोचते हैं कि ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आपकी चप्पल टूट जाए तो उसे जल्दी ही ठीक करवा ले या फिर उसे तुरंत हटा दे। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल इकट्ठा न होने दे। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती है। अगर घर का मुख्य दरवाजा साफ सुथरा नहीं होगा और उसके पास जूते चप्पलों का ढेर लगा होगा तो माता लक्ष्मी रूठ कर वापस चली जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर रह जाती है। इस तरह चप्पल छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या दूसरी चप्पल पर पड़ी है तो आप पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को भूलकर भी उल्टा नहीं छोड़े। नंबर 5, घर में चप्पल को भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा कर देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है, बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा को दूर करता है। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में कभी भी जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब हो सकते हैं और आप पर संकटों का पहाड़ टूट सकता है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल नहीं दे। साथ ही टूटे, घिसे हुए या पुरानी चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य को निमंत्रण देता है। घर में जूते चप्पल इधर उधर ना छोड़े। जिस घर में जूते चप्पल बिखरे होते हैं वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। ये विश्वास है कि फटे हुए या टूटे हुए जूते चप्पल का प्रयोग करना शनिदेव को अप्रिय लगता है। इसलिए शुभ अवसरों पर अच्छे और नए जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। जहां आपको अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है तो जूते चप्पल आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप कर्म होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। नंबर 10,
घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति बीमार रहता है और गरीबी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए जिन जूते चप्पलों का घर में प्रयोग नहीं हो, उन्हें घर में बिल्कुल ना रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे चप्पल या तो घर से निकाल दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की साढ़े साती चल रही होती है, उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल नहीं खरीदें। इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।